आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। इस व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। इस व्रत को धारण करने वाले को 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। जैसे कि प्रदोष व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इसे धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उससे अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत को धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। तो जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष काल पूजन का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार रात्रि 3:42। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तजन इस दिन व्रत को धारण करेंगे 31 अगस्त शनिवार के दिन। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:38 और सूर्यास्त शाम 6:18। 31 अगस्त को प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 5:18 से शाम 6:18 तक होगा। 31 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:48 से सुबह 10:23 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग योगी वरियान योग होगा शाम 5:39 तक, उसके बाद परिध योग होगा। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र शाम 7:39 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र होगा। तो 31 अगस्त शनिवार के दिन इस बार प्रदोष का व्रत है और शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान शिव जी का सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। जब भी किसी प्रकार का शुभ कार्य या मंगल कार्य किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले इस दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के यदि आप घर पे पूजन करते हो तो अपने घर को अच्छे प्रकार से स्वच्छ करके जल और गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति सजा करके 5 रंगों को मिलाकर अष्ट कमल दल बना करके
कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके भगवान शिव जी का, माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, इसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और फिर भगवान शिव, माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमीपत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का या अभी के मौसम में मिलने वाले फल आदि का प्रयोग करें और भगवान को नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। साथ में माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। माता पार्वती जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं। अगर पुरुष व्रत धारण कर रहे हों तो माता को रोली चंदन अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव जी के अस्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत को धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम नमः शिवाय आदि जप करे। स्त्रियां नमः शिवाय जप करे, स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।